श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 6 जनवरी 2025 सोमवार पौष सप्तमी तिथि की रात घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार पौष सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 6 जनवरी 2025 सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 6 जनवरी 2025 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जनवरी 2025 सोमवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय कर किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्य कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को सोमवार पौष सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 जनवरी 2025 सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 6 जनवरी 2025 सोमवार पौष सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी नमक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक
मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 जनवरी 2025 पौष सोमवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। पौष सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी का कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी पौष सोमवार सप्तमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पौष सोमवार सप्तमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पौष सोमवार सप्तमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक। अब यह 1 मुट्ठी नमक आज सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, रातों रात बादल जाएगी। आपकी किस्मत बिगड़े हुए सभी कम बन जाएंगे अगर कर लेते हैं नमक के ये सरल से उपाय। अगर सोमवार के दिन अपने घर में इस जगह पर रख देते हैं 1 मुट्ठी नमक, तो फिर आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी। धन संपदा की कमी आपके घर में नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसाने लगेगी। देखिए, आपको बता दें कि पाल भर में किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। नमक के उपाय इतने ज्यादा लाभकारी, इतने ज्यादा कारगर होते हैं। यह नमक के छोटे छोटे और सरल से उपाय, अगर आप इन्हें सही समय पर, सही तिथि के अनुसार, सही मुहूर्त के हिसाब से कर लेते हैं, फिर रातों रात आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है, जो आपको हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हर जीवन में नमक जरूर होता है, और आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में नमक के कई उपाय बताए गए हैं, और नमक के उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। बहुत जल्दी यह रिजल्ट अपना देते हैं। दोस्तों, आपको उपाय बताएं उससे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोलेनाथ को प्रश्न करना बेहद आसान है। कहते हैं कि भगवान शिवा को प्रश्न करने के लिए सिर्फ 1 लोटा जल ही काफी है। ऐसे में आपके द्वारा किया गए उपाय, व्रत और पूजा पाठ से भगवान शिवा की आपको कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के सारे बिगड़े हुए कम बने लगता है। जो व्यक्ति शिवाजी की आराधना करता है, शिवाजी की पूजा करता है, ठीक है ना? शिवाजी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी अपने भक्तों की पूजा से प्रश्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना अपने भक्तों की शिवाजी पूरी कर देते हैं। तो देखिए, पहले उपाय के लिए, रोगन को दूर करने के लिए पहले उपाय यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। देखिए, उपाय करने के लिए आपको क्या करना है। आपको आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवाजी का जो मंदिर है वहां पर आपको जाना है, और पंचामृत में क्या क्या चीज आती है।
देखिए आपको बता दें, दूध दही घी शहद शक्कर, ठीक है ना? दूध दही घी शहद शक्कर, इन सारी चीजों को मिलकर बनता है पंचामृत, ठीक है ना? तो आपको सोमवार के दिन एक लौटा जल लेकर जाना है और शिवलिंग का उत्तर की दिशा जो है, उत्तर दिशा जो है, उधर की साइड आपको अपना मुख करना है और पहले आपको जल से अभिषेक करना है और इसी के साथ आपको शिवलिंग का पंचामृत से भी अभिषेक करना है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसको जीवन में कष्टों से, दुखों से छुटकारा मिल जाता है। बड़े से बड़े कष्ट उसके जीवन में नहीं आते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी लंबे समय से बीमार है, जिसको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल कर रहा है, तो उसे व्यक्ति को भगवान शिव की शरण में जाना है और भोलेनाथ की पूजा करनी है, आराधना करनी है और सोमवार के दिन पंचामृत से उनका अभिषेक करना है। निश्चित तौर पर लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। अगर सोमवार के दिन कोई भी बीमार व्यक्ति ये उपाय कर लेता है, तो पूर्ण सच्ची श्रद्धा के शादियों उपाय आपको करना है, क्योंकि श्रद्धा का कोई भी उपाय में होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब जल्दी से आपको दूसरा उपाय बता देते हैं। यह भी सोमवार का ही उपाय है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चंद्रदोष हो जाए, ठीक है ना? किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के अशुभ होने पर व्यक्ति का मां हमेशा परेशान राहत है। कहते हैं कि चंद्रमा मां का प्रतीक है। घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है, ठीक है? इसीलिए आज के दिन, ठीक है ना, सोमवार के दिन चंद्रशेखर स्रोत, ठीक है ना, फिर से बता देते हैं। चंद्रशेखर स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ अगर सोमवार के दिन कोई भी व्यक्ति अयोध्या कांड का पाठ करता है तो भी बहुत ही ज्यादा शुभ राहत है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति अयोध्या कांड का पाठ करता है, उसके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रहती है। हर प्रकार के दोष से उसे व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। देखिए, जब एक व्यक्ति के जीवन में, ठीक है ना, उसे व्यक्ति की कुंडली में किसी ग्रह का प्रभाव जब शुभ नहीं होता है, तब भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां और कष्ट आते हैं। तो हमेशा अपने जीवन के जो दोष हैं, उन्हें हमेशा दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनते चले जाएं। तो आप जरूर इस दिन, सोमवार वाले दिन, अयोध्या कांड का पाठ करें। इसी के साथ हमने आपको बताया था कि इस दिन आपको चंद्रशेखर स्रोत का भी जरूर करना चाहिए। चलिए, अब आपको नमक का जो उपाय है, जो सोमवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा फलदायी आपके लिए साबित हो सकता है, लाभकारी, चमत्कारी आपके लिए साबित हो सकता है। तो देखिए, उपाय के लिए आपको क्या करना है। आपको लेना है 1 गिलास, ठीक है ना? 1 गिलास लेना है और थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है, ठीक है ना? अब उसे गिलास के अंदर आपको डालना है पानी और 1 मुट्ठी नमक, ठीक है ना? आपको गिलास में पानी डालना है और 1 मुट्ठी नमक डालना है। गिलास आप कांच का भी ले सकते हैं, ठीक है ना? 1 मुट्ठी नमक जब आप डाल देंगे, उसके बाद आपको इसे अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहां आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उन सब की नजर उसे गिलास पर पड़े, ठीक है ना? इतना जब आप कर लेंगे, उसके बाद उसे गिलास को आप उसे स्थान पर ऐसे ही रखा रहने देंगे पूरी रात के लिए। देखिए, सोमवार के दिन आप ये उपाय करेंगे। अब मंगलवार के दिन सुबह के समय में वो गिलास आप उठाएंगे और उसके बाद, ठीक है ना, उसे पानी को जिसमें अपने नमक डाला है, उसे पानी को आप अपने घर के बाहर कहानी पर भी, मिट्टी वगैरह में कहानी भी डाल देंगे। लेकिन जब आप ये उपाय करेंगे, पानी बाहर डालेंगे, उसे समय आपको कोई देखें ना, कोई रॉक ना कोई टोकन, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो 1 मुट्ठी इस नमक का उपाय आप सोमवार के दिन करके देख लीजिए, बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी रुकने वाली नहीं है। इसी के साथ अभी बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, घर के जो लोग हैं वो आपस में ही झगड़ने रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी है, उनमें बहुत ज्यादा क्लेश राहत है, तो उन लोगों को क्या उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो अपने घर में पूछा लगाना है, सेंधा नमक डालकर। जी, पानी से आप पूछा लगाते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा सी नमक प्रतिदिन डालकर पूछा लगाना है। और दूसरी चीज, अपने बेडरूम में सी नमक की एक डाली रखती है, ठीक है ना? जहां पर भी आपका बेडरूम है उसमें आपको सी नमक की एक डाली रखती है और हर 15 दिन बाद इसे डाली को बदलते रहना है, ठीक है ना? जो पुरानी वाली डाली है उसे आप मिट्टी वगैरह में कहानी भी गढ़ सकते हैं
लेकिन आपको हर 15 दिन के अंदर उसे बदलते रहना है। घर का क्लेश जो होगा, आपके घर का, यकीनन विश्वास करिए, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं होगा। अगर आप ये छोटा सा नमक का उपाय कर लेते हैं। सोमवार के दिन उपाय कब करना है? आपको रात के समय में करना है, ठीक है ना? घर में जो पति पत्नी है, जो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, उनमें कभी लड़ाई झगड़ा फिर देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति उपाय को कर लेट है, क्लेश उसके घर से पूरी तरह से दूर हो जाता है। अब देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है आर्थिक संकट दूर करने के लिए। जिन लोगों के जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा है, ना उन लोगों के लिए यह वाला उपाय है। तो देखिए, उपाय के लिए चाहिए आपको एक कांच का गिलास, ठीक है ना? कांच एक गिलास आपको लेना है और इसी के साथ आपको लेना है नमक, सफेद वाला जो नमक होता है वो आपको लेना है और उस गिलास के अंदर आपको नमक भरना है, ठीक है ना? पानी डालना है और थोड़ा सा नमक उसके अंदर डालना है, ठीक है ना? नमक और पानी जब उस गिलास के अंदर डाल देंगे, उसके बाद आपको इसे अपने घर की, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है वहां पर इसको आपको रखना है और इस गिलास के पीछे आपको एक लाल रंग का बल्ब भी लगा देना है, ठीक है ना? छोटा सा बल्ब इसके पीछे आपको लगाना है। प्रत्येक 15 दिन में इस गिलास के पानी को आपको बदलना भी है, ठीक है ना? आप उपाय अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। दिशा हमने आपको बता दी है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको रखना है। 15 दिन में पानी को बदलना है। एक लाल रंग का बल्ब इसके पीछे, गिलास के पीछे आपको लगाना है, ठीक है? और 15 दिन में पानी बदलना है। इतना उपाय आप कर लीजिए। आर्थिक संकटों से आपको निश्चित तौर पर लाभ जगह अगर आप यह उपाय कर लेते हैं सोमवार के दिन। तो देखिए, नमक के जो उपाय हैं वह इतने ताकतवर उपाय होते हैं जो पाल भर में व्यक्ति की किस्मत को बादल के रख देते हैं, सोए हुए भाग्य को चमक देते हैं। तो आप नमक के इन उपायों को जरूर करें और महादेव की पूजा आराधना जरूर करें आप सोमवार के दिन, क्योंकि महादेव एकमात्र ऐसे देवता है, ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की पूजा से, आराधना से सबसे जल्दी प्रश्न होते हैं। अपने भक्तों की जो भी परेशानी होती है, जो भी कष्ट होता है, उसे सबसे जल्दी दूर कर देते हैं। तो बड़े सोमवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में हर चीज मिलेगी। जो भी चीज आपको चाहिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अगर आप सोमवार के दिन इन उपाय को कर लेते हैं तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन करें 2 लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जनवरी
2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को सोमवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 2 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार सप्तमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार सप्तमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में
किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देने से बड़ा जो दुश्मन आपका होगा वो घुटने टेक देगा और शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों को जो लोग नजर दोष से बहुत परेशान हैं, अपने शत्रुओं से बहुत परे न है, या जिनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कभी घर में पैसे की हानि हो रही है, कभी पैसे की बर्बादी हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपके घर में बढ़ रही हैं, ऐसा कष्ट जीवन में आ रहा है कि आप एक एक रुपए को परेशान हैं, कर्जा आपके घर में बढ़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने जीवन की हर समस्या का हल इस वीडियो से मिल जाएगा। देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको 5 लौंग और 2 कपूर का बेने वाले हैं ना, इस उपाय को करने से बड़ी नजर दोष आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना है, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके काम में अड़चन डालेगा, आपके घर में धन की हानि कराएगा, आपके घर में नजर दोष लगाएगा, कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ भी वो नहीं बिगाड़ सकता है जब इस उपाय को आप करते हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हमारा काम है न, बहुत बार होता है कि बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि सारी चीजें खराब होती चली जाती हैं। ये होता है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग नजर दोष को जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि नजर दोष की वजह से भी घर में पैसे की कमी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, धन की बर्बादी हो सकती है। इसीलिए वो बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन नजर दोष को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। अब जब तक आप अपने घर से नजर दोष को दूर नहीं कर देते हैं, आपके घर में धन की बर्बादी लगातार बढ़ती रहेगी, होती रहेगी, और आप बहुत सारे उपाय करते रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय को करने से नजर दोष से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें यहां पर लेनी है। तो 5 साबुत लौंग लेंगे आप। अच्छा, एक भी लौंग उसमें टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि इसमें आप अगर टूटी हुई लौंग ले लेंगे, खंडित ले लेंगे, तो यह उपाय आपका सफल नहीं होगा। 5 साबुत लौंग, और साथ ही साथ आपको लेने हैं यहां पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े। अब देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5 लौंग अपने सीधे हाथ में लेनी है, और आपके घर में चाहे तो आप हैं या कोई और व्यक्ति है जो जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, जिसको बहुत ज्यादा नजर रखती है, या जो बहुत ज्यादा मेहनत करके भी पीछे है, या जो इंसान बहुत ज्यादा आपके घर में परेशान रहता है, पैसे को लेकर भी परेशान है, सफलता भी नहीं मिल रही है और उसके साथ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, है ना कुछ घर में हो रहा है। उसके ऊपर से आपको 5 लौंग 7 बार उतारने हैं। तो देखिए, 7 बार आपको कौन सी दिशा में उतारना है। उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं उतारेंगे, उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे घड़ी की सुई को उल्टा घुमा दो, इस तरह से 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेके पैर तक आपको 7 बार उस लौंग को उतारना है, और 2 कपूर के साथ रखकर अपने घर में, चाहे तो आप बालकनी में जला दें, छत पर जला दें, घर के बरामदा है आपका, वहां जला दें। वहां पर आपको 2 कपूर के साथ इसे रखकर जला देना है, और यहां पर महादेव का ध्यान आपको कर लेना है। अब देखिए, इस उपाय को करने से नजरदोष चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले कि वह आपको हानि पहुंचाए, उसके सारे प्रयास, सारी कोशिशें, चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले कि आपको हानि हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस उपाय को करने से शत्रु जो आपका होता है ना, वो घुटने टेक देता है और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
जब आप इस उपाय को करेंगे, दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लौंग होती है ये नजर दोष को भी दूर कर देती है। अगर आपको नजर लगी है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे का नुकसान हो रहा है, आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीमारियां घर में घुस रही हैं, तो यह भी बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाती है। इसी के साथ देखिए, लौंग जो होती है ये शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, और महादेव जिसके साथ होते हैं, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, यह आपको भी पता है। तो इसीलिए यह उपाय इतना चमत्कारी है, इतना ज्यादा इसका चमत्कार है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वो अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त कर लेता है। दुखों के लिए उसके जीवन में फिर कोई जगह नहीं रहती है। तो यह उपाय आप किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय करना किस समय है। आप चाहे तो इस उपाय को सुबह में कर ले, लेकिन अगर शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो ये पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके काम में कभी अड़चन नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि काम में अड़चन आती ही आती है, जो भी काम करने जाते हैं वह काम बिगड़ जाता है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में पीछे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे घर में ही बीमारियां क्यों आ रही हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वह बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने जीवन के दुखों से छुटकारा नहीं पाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी लगातार उनका काम बिगड़ता है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब देखिए, ये अड़चन भी आपके घर में, आपके काम में, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं नजर दोष की वजह से ही आती है। अब जब भी आप अपने काम पर जाते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, अपनी जगह लेने जा रहे हैं, या फिर अपने व्यापार पे जा रहे हैं, नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, है ना। चाहे आप अपने काम पे डेली जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, वहां भी जा रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है? काली मिर्च के 2 दाने आपको लेने हैं और अपनी चौखट पर उसे रख देना है। अब उस काली मिर्च के ऊपर आपको अपना सीधा पैर रखना है और फिर अपने काम पर आपको निकल जाना है। जिस काम के लिए भी जाते हैं, व्यापार पे जा रहे हैं, किसी भी जरूरी काम के लिए जाते हैं, फिर आपको निकलना है। इससे होगा क्या कि आपके काम में जो अड़चन आ रही होगी वो अड़चन आपके काम में आएगी नहीं। कोई कितनी भी रुकावट कर ले, आपका काम नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए, इसमें भी आपको दिन का नहीं देखना है। आप अगर शुक्रवार के दिन जाते हैं, रविवार के दिन, सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, है ना, बुधवार के दिन, जिस दिन भी आप चाहे उस दिन इस उपाय को करें। अगर प्रतिदिन कर लेते हैं, प्रतिदिन काम पर जाते हैं, तब भी बहुत उत्तम है। लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़े जरूरी काम के लिए जाएं, तब तो इस उपाय को करके ही जाएं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके कार्य में कभी अड़चन आती ही नहीं है। तो देखिए, यह 2 उपाय ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में नजर दोष से हमेशा बचे रहते हैं। दूसरी चीज कि कभी आपको नजर लगती नहीं है, और कभी अगर नजर लग भी जाए तो यह उपाय करने से बहुत जल्दी उतर जाती है, और आपके जो बने हुए भी काम बिगड़ रहे थे ना, वो भी आपके काम बनने लगते हैं। अच्छा, नजर दोष अगर घर में लग जाए या शत्रु परेशान करें तो पैसे की बर्बादी और हानि घर में बहुत ज्यादा होती है। तो इस उपाय को करने से आपके जो शत्रु हैं, चाहे तो वह गुप्त शत्रु है, चाहे कोई व्यक्ति आपका सामने से शत्रु है, दोनों ही समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब इन उपायों को आप करते हैं। क्योंकि लौंग जो होती है यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत चमत्कारी होती है। लौंग और इसके उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि तीसरा उपाय है। तो देखिए, घर में अगर वास्तु दोष होता है, नजर दोष होता है, तो फिर आप बहुत सी पूजा पाठ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है? आपको 2 लौंग 2 कपूर के साथ अपने घर में हमेशा जलाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन रोज कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना आप हफ्ते का एक दिन चुन लें कि शनिवार के दिन मुझे करना है, रविवार के दिन यह उपाय मुझे करना है, मंगलवार को करना है, सोमवार को करना है। कोई भी एक दिन चुन ले, उस दिन 2 लौंग और 2 कपूर आप अपने घर में जरूर जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं।
कभी भी आपके घर में ना वास्तु दोष होगा, ना ही कोई नजर दोष होगा, और शत्रुओं से भी आप हमेशा बचे रहेंगे, क्योंकि लौंग और कपूर मिलकर बहुत ही चमत्कारी हो जाते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह 3 ऐसे उपाय हैं जो कि ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए भी और आपके जीवन से दुखों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो देखिए, बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, घर का क्लेश जो होगा, आपके घर का, यकीनन विश्वास करिए, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं होगा अगर आप ये छोटा सा नमक का उपाय कर लेते हैं। सोमवार के दिन उपाय कब करना है? आपको रात के समय में करना है, ठीक है ना? घर में जो पति पत्नी है, जो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, उनमें कभी लड़ाई झगड़ा फिर देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति उपाय को कर लेट है, क्लेश उसके घर से पूरी तरह से दूर हो जाता है। अब देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है आर्थिक संकट दूर करने के लिए। जिन लोगों के जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा है, ना उन लोगों के लिए यह वाला उपाय है। तो देखिए, उपाय के लिए चाहिए आपको एक कांच का गिलास, ठीक है ना? कांच 1 गिलास आपको लेना है और इसी के साथ आपको लेना है नमक, सफेद वाला जो नमक होता है वो आपको लेना है, और उस गिलास के अंदर आपको नमक भरना है, ठीक है ना? पानी डालना है और थोड़ा सा नमक उसके अंदर डालना है, ठीक है ना? नमक और पानी जब उस गिलास के अंदर डाल देंगे, उसके बाद आपको इसे अपने घर की, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है वहां पर इसको आपको रखना है, और इस गिलास के पीछे आपको एक लाल रंग का बल्ब भी लगा देना है, ठीक है ना? छोटा सा बल्ब इसके पीछे आपको लगाना है। प्रत्येक 15 दिन में इस गिलास के पानी को आपको बदलना भी है, ठीक है ना? आप उपाय अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। दिशा हमने आपको बता दी है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको रखना है। 15 दिन में पानी को बदलना है। एक लाल रंग का बल्ब इसके पीछे, गिलास के पीछे आपको लगाना है, ठीक है? और 15 दिन में पानी बदलना है। इतना उपाय आप कर लीजिए। आर्थिक संकटों से आपको निश्चित तौर पर लाभ जगह अगर आप यह उपाय कर लेते हैं सोमवार के दिन। तो देखिए, नमक के जो उपाय हैं वह इतने ताकतवर उपाय होते हैं जो पाल भर में व्यक्ति की किस्मत को बादल के रख देते हैं, सोए हुए भाग्य को चमक देते हैं। तो आप नमक के इन उपायों को जरूर करें और महादेव की पूजा आराधना जरूर करें आप सोमवार के दिन, क्योंकि महादेव एकमात्र ऐसे देवता है, ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की पूजा से, आराधना से सबसे जल्दी प्रश्न होते हैं। अपने भक्तों की जो भी परेशानी होती है, जो भी